अपराधियों में जात ढूंढने वाले तेजस्वी यादव बांका कांड पर आखिर मौन क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि बांका कांड का आरोपी नीतीश यादव है? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी तेजस्वी यादव इन दिनों सरकार पर पूरा हमलावर है। हर रोज वीडियो फोटो जारी कर सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच आपने देखा नौबतपुर में 3 यादव को गोली लगी, एक की मौत हो गई। और तेजस्वी यादव को जैसे इस बात की जानकारी मिली, तेजस्वी अपना सारा काम छोड़कर अस्पताल पहुंच गए, हालचाल लिया। जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो किसी खास जाति के नेता नहीं है, वो A to Z की बात करते हैं। ऐसे में उनको जाना चाहिए, चाहे वो यादव हो या कोई दूसरा कास्ट का लोग हो। उनकी जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है। सरकार जहां चुप हो, सरकार जहां ना सुने, वहां सुनाने का काम नेता प्रतिपक्ष का काम है। और ऐसे में तेजस्वी यादव अगर जात के हिसाब से काम करे तो फिर सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। आमतौर पर आपने देखा नौबतपुर कांड को लेकर तेजस्वी यादव आनंद फानन अस्पताल गए, लेकिन वहीं जब औरंगाबाद में एक दलित परिवार पासवान लड़की की हत्या हो गई, जिसे रोड एक्सीडेंट का नाम दिया गया, तेजस्वी यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने फेसबुक पर लिखकर फोरम पूरा कर दिया। तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। कहा गया कि भाई पासवान है और पासवान चिराग पासवान को वोट देता है, शायद इसलिए भी तेजस्वी यादव नहीं गए। अब हम आपको बताते हैं, बांका में 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 4 दिन हो गए, अब तक कार्रवाई के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। आरोपी का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। आरोपी बालू माफिया नीतीश यादव है और विपक्ष के नेता मौन है। तो सवाल है कि क्या आप जात के हिसाब से राजनीति करते हैं, जात के हिसाब से लोगों के मुद्दों को उठाएंगे? बांका कांड इतना बड़ा भयानक घटना हुआ, सामूहिक दुष्कर्म कोई मामूली बात नहीं है, और तब विपक्ष के नेता मौन है। अभी तक 4 दिन हो गए, आरजेडी ने एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं किया है। आरजेडी क्या कर रही है? जेडीयू विधायक का नाचते हुए वीडियो जारी कर रही है। जेडीयू विधायक पिस्टल लड़ा रहे हैं, उसका वीडियो जारी कर रही है। जेडीयू विधायक नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, उसका वीडियो जारी कर रही है। कोई गान बजान कर रहा है आरजेडी, उसका वीडियो जारी कर रही है। मतलब कि आरजेडी की पॉलिटिक्स फिलहाल जो है इसी पर हो रही है। हम आपको बांका घटना का पूरा जानकारी देते हैं। दरअसल बांका जिले के रजौला थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची को अगवा कर बालू तस्कर समेत 2 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई नीतीश यादव के द्वारा। घटना के बाद गांव में तनाव है। पुलिस ने रविवार को देर शाम मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज किया है। घटना बुधवार की रात की है। बुधवार की रात की घटना है और आज सोमवार है। अब तक पुलिस का हाथ जो है वो खाली है। आरोप भी है परिजन की तरफ से। गांव वाले कह रहे हैं कि भाई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती में लगी हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। अब आगे सुनिए। इस शर्मनाक कांड के बाद पूरे इलाके में लोग आक्रोशित है। आरोप है कि पुलिस के लापरवाही के कारण 4 दिन हो गए, अब तक जो है गिरफ्तारी आरोपी की नहीं हुई है। पीड़िता के पिता ने जो पुलिस को बयान दिए हैं उसमें नीतीश यादव का भी नाम लिया गया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि बुधवार रात गांव में शादी की बारात निकल रही थी। भीड़ का फायदा उठाकर बालू तस्कर नीतीश यादव और एक अन्य युवक उनकी बेटी को अगवा कर कब्रिस्तान के पास ले गए। इसके बाद उन्होंने वहां बच्ची के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी हथियार दिखाकर वहां से भाग निकले। बच्ची ने जो बयान दिया है, बच्ची क्या कह रही है? बच्ची ने बताया कि जबरन अगवा कर कब्रिस्तान ले जाया गया। इसके बाद वहां पर मुंह बंद करके गैंगरेप किया गया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी जो है वो नीतीश यादव के द्वारा जो है वो दिया गया है। और इसीलिए सवाल है कि जो आरजेडी अपराधियों की जात ढूंढती है, एक पोस्ट आरजेडी को उठा लीजिए, वो जात ढूंढती है। हाल का एक पोस्ट है, पप्पू पांडे को लेकर आरजेडी ने पोस्ट किया कि भाई मीडिया जात देखकर खबर चलाती है, टाइटल देखकर खबर चलाती है। मतलब टाइटल जैसे यादव, सिंह, पांडे, जात देखकर। तो सवाल आरजेडी से भी है कि क्या आरजेडी जात देखकर मुद्दे उठाएगी? विपक्ष के नेता ऐसे में उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है कि बिहार में इस तरह की अगर कोई घटना घटती है तो फिर विपक्ष के नेता को सबसे पहले मोर्चा संभालना चाहिए।
लेकिन तेजस्वी यादव गायब है। और चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव इसलिए मौन है, उनकी पार्टी इसलिए मौन है क्योंकि बांका कांड का आरोपी नीतीश यादव है। यादव जो आरजेडी का कैडर वोट बैंक कहा जाता है। याद कीजिए, एक मौलवी के साथ पुलिस की झड़प हो गई थी। तेजस्वी यादव पटना से 400 किलोमीटर दूर चले गए थे उस मौलवी साहब से मिलने के लिए। पूरा एकदम माहौल बना दिए कि भाई मौलवी के साथ कैसे पुलिस झड़प कर सकती है। तो वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखा। लेकिन तेजस्वी यादव एमवाई के बाहर जब बात होती है तो उनकी पार्टी बहुत सोच समझकर बयानबाजी करती है। औरंगाबाद में पासवान लड़की की हत्या हो गई जिसे रोड एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है। वहाँ सिर्फ खाना पूर्ति आरजेडी की है, पोस्ट लिख दी कि हाँ भाई हत्या हुई है, गलत है, ये सामंतवादी लोग हैं, ये एनडीए के लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव औरंगाबाद गए नहीं। बहरहाल बांका की घटना को लेकर बड़ा सवाल है कि विपक्ष के नेता मौन है। क्या इसलिए क्योंकि आरोपी नीतीश यादव है। सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। जो सुशासन की सरकार कही जाती है उस सुशासन की सरकार में 12 साल की बच्ची जो है सुरक्षित नहीं है। सामूहिक दुष्कर्म किया गया, पुलिस की लापरवाही ऐसी कि 4 दिन हो गए अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। बालू माफिया अब तक गिरफ्तार जो है वो नहीं हुआ है। तो इसीलिए सवाल बड़ा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। जिस सुशासन की बात सरकार करती है उस सुशासन पे भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, समाज में जो माहौल दिख रहा है, ऐसे में सुशासन का परिभाषा जो है वो बदल जाता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आगे अपडेट क्या है, पुलिस क्या कहती है, परिजन को क्या लगता है, क्या कार्रवाई सही दिशा में हो रही है नहीं हो रही है, पुलिस क्या कर रही है, तमाम चीज़ों को लेकर अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर जो है वो साझा करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।